गाइस प्रीवियस सेशन में अपन लोगों ने स्टैंडर्ड मीन डेविएशन देख लिए थे, वो अबाउट मीन वगैरह भी, मोड भी होता है, मीडियन भी होता है, ठीक है ना। अब वो खत्म। तुमको ये याद है क्या, मैं तुमको एक चीज बताया था लास्ट सेशन में कि अगर तुम समेशन ऑफ मीन माइनस ऑब्जर्वेशन करते हो, मॉड नहीं लगाते हो, तो जीरो बन जाता है। जिससे जीरो ना बने इसलिए अपन लोग उसको मॉड्यूलस ऐसा कर रहे थे। तो ऐसे ही करने की जगह पे एक और तरीका है, मैं स्क्वायरिंग कर लूं इसको। नहीं मेरे हाथ में नहीं है, फॉर्मूले बता रहा हूँ क्यों कैसे बने वो, ऐसे नहीं क्या बेटर है। तो ये एक और तरीका है करने का, इसका समेशन अपॉन एन, समझा हम लोगों को। तो इसी चीज को अपन बोलते हैं वेरिएंस। क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएंस। अभी एक बात ना, जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं, एक बार मैं वो छोड़ दो, मैं तुम लोगों को जो चीजें लिखवा रहा हूं ना, एक बार अंधा बहरा गूंगा बनकर तुम फटाफट फटाफट लिख लो नोट जैसा। मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा एक न्यू पेज पे लिखना, बट एक मिनट बेटा, एक मिनट। वेरिएंस VAR x, और ये ऐसा नल, न से नल वाले का नल है ये का स्क्वायर। मैं को समझा नहीं, तो ऑफेंसिवली बोल रही थी या फिर जेन्युइन क्वेश्चन था, पर ऐसे ही बनता हूँ। सिग्मा स्क्वायर। वो समेशन है। एक बार छापो ना रे, तुम वही बोला अंदर आया गूंगा बंदे, तुम छापना शुरू करो एक बार ले। नीचे का पूरा पेज छोड़ देना, क्योंकि अपन लोग ग्रुप वाले यहाँ करनी है, वो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के ही लैंग्वेज है। करेक्ट, यस। ये ग्रुप डेटा भी लिखा है, तो ग्रुप डेटा का भी लिखना है। हाँ, कन्वीनियंट। लिख दिया तुमने? एक और चीज बता दे रहा हूँ बस यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वैसे वेरिएंस स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इज वेरिएंस बोला जाता है। तो जो भी अपनी वेरिएंस की वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट में बिकम स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो, जो मैंने कहा था मुझे चैप्टर पढ़ाना नहीं आता है, वो ये चीज है, मुझे नहीं पता इसका एग्जैक्टली कन्वीनियंस या क्या चीज रहती है, हमें इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा इसके। मेरे तुमको इकोनॉमिक्स में है अगर कि उससे क्या इंटरप्रेट करते हो, मुझे नहीं पता यार। बड़े आगे वो मीन डेविएशन होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, वो काम का इतना नहीं है, ठीक है। अब जो अपन देख रहे हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, बढ़ाओ आगे। अब देखो न्यू पेज पे है, वो नीचे की जगह पूरी छोड़ देना आप लोग, वहां पे अपन ये करने वाले हैं,
तुम लोगों को इस डेटा का मीन निकालना है। मीन तो बड़ा सिंपल है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलो मीन मेरा 9 आ गया। अब मेरे पास में दो फॉर्मूला थे बेटा। कौन से फॉर्मूला थे वेरिएंस के लिए मेरे पास में? एक था समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन n, ठीक है, और एक और था मेरे पास में समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है ना। आई वुड रिकमेंड ऑल गर्ल्स यूज द फर्स्ट फॉर्मूला, ऑल बॉयज यूज द सेकंड फॉर्मूला, जस्ट टू सी हाँ दोनों फॉर्मूला से आंसर आते हैं, ठीक है ना। तो गर्ल्स व्हाट विल यू बी डूइंग, एंड एवरीवन यू विल हैव टू फाइंड द मीन। द मीन इज 9, निकालना खुद से। फिर गर्ल्स क्या करेगी, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 9 का स्क्वायर करते 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 आखिर 12 माइनस 9 का स्क्वायर द होल ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8। तुम लोगों को कुछ आंसर आएगा। बॉयज क्या करेंगे, जो ऑब्जर्वेशन है उसके स्क्वायर्स, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर अपॉन 8 माइनस जो कि मीन था मेरा। मीन कितना था बच्चे लोग मेरा? 9 था मीन ना। एक सेकेंड, ओ भाई ये कहां गया? हाँ माइनस मीन जो भी था मेरा 9 का स्क्वायर। तुम दोनों का आंसर एग्जैक्टली सेम ही आने वाला है। यहाँ पे ऐसा कुछ ये नहीं था कि यही मेथड यूज करो या वही मेथड यूज करो, कोई भी यूज कर सकते थे। तो गर्ल्स आई वुड रिकमेंड ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करिएगा, बॉयज नीचे वाला यूज कीजिएगा। वेरिएंस आ जाएगा, वेरिएंस का अंडर रूट जो रहता है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, खत्म। हाँ कॉमन बनाया ऐसा कुछ भी नहीं भाई, फॉर्मूला याद है तुमको, समेशंस के प्रॉपर्टीज ही नहीं पता अभी तक, तो इसलिए उसके बारे में मत सोच ज़्यादा। हाँ नल का स्क्वायर और नल हो जाएगा उसी का अंडर रूट। एक्टिवा तुम कब जा रही है? मेरे को अपडेट कर भाई, तू ट्यूशन नहीं आई ना अभी ना, तो मेरे को पता ही रहेगा। तो ट्यूशन नहीं आ पाएगी ना तब, हाँ तो मेरे को पता ही रहेगा, तो मैं तुझे बताऊंगा क्या करना है मेरे से। बट मैं पैसे दूंगा, यानी वैसा नहीं है, नहीं मैं बोल रहा हाँ नहीं मेरी लाखों रुपए की शॉपिंग है। हाँ क्या हाँ धन्यवाद मेरे को दे देना ले तो बंदे, हाँ ठीक है धन्यवाद, हाँ पैसे मत देना। ये आपसे ट्यूशन बंद मेरी, अब पैसों की जरूरत नहीं है कि अच्छी खासा बनाने वाली है, सामान ले ले। और वेरिएंस 9.25 आ गया है, 2 मिनट हो गया। जिनको भी स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट 9.25 आ गया है, उसके आगे ऑब्वियस 3.04 निकालना अगर नहीं आता है तो एक बार तो रुक जाओ, कोई बात नहीं। अभी एग्जांपल नंबर 2 भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ एब्सोल्युटली अप टू यू, आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ठीक है ना। मैं होगा तो मैं ऊपर वाला तो अरे नीचे वाला तो यूज नहीं करूंगा,
भाई वो 27 का स्क्वायर वैर नहीं निकाल रहा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो वो बड़े स्मार्टली वो निकलवा रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो, बातें मेरे को बताओ। मैंने वो नहीं, मुझे पता तुम कुछ इसकी बोल रहे हो, क्या बोली तुम? अच्छा बताओ, दो पॉपकॉर्न खाने का मैं, तुम ये करो सेकंड एग्जाम बताना। आई वुड हैव यूज्ड ऊपर वाला फॉर्मूला। नहीं 90 पॉइंट समझेगा ना, हाँ 90.25 माइनस 81, 9.9.25 फाइन आंसर। सही था या? यहाँ पे मेरे हिसाब से वो जो है मीन माइनस ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का, जो उसने ऑल्टरनेटिव यहाँ पे जो किया हुआ है ना, वो बेटर है। तुम लोग मीन अपना निकाल लो। कौन सा था? 3 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सब कुछ। उसके आगे तक पता था क्या, एन स्क्वायर का समेशन होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। जो उसने आगे फॉर्मूला लगाया बच्चे मेरे। 3 का स्क्वायर निकल गया, लिखे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इट्स नॉट एन एपी, इट्स नॉट एन जीपी। वो सारा समेशन का फॉर्मूला तेरे को पता है। ये मुझे पता नहीं कब सीखते हैं अपन लोग, 11 12 में मैंने कहीं और यूज नहीं किया है। समेशन ऑफ एन होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। समेशन एन स्क्वायर होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। समेशन ऑफ एन क्यूब होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। मुझे नहीं लगता तुम लोग कभी भी सीखते हो ये लोग, एटलीस्ट फ्रॉम आर एंड, मे बी इन योर आईपी मैट वगैरह यू विल लर्न। गाइस ये तो फॉर्मूला उसने यूज किया, मत यूज करो, मैं वही तो बोल रहा हूँ तुमको। अच्छा सेकेंड वाले में डेसिमल आएगा, हाँ। ओहो, फिर करो यूज, सॉरी यार। क्या सुनो वही गाइस, देखो अभी तुमको एक चीज बनाता हूँ मैं। ये तुम्हारे बुक में, जिनके हाथ में बुक होती है वो लोग लिख लीजिए। तुमको वो याद है क्या, 1 2 3 4 ये एक एपी बनता था। इसका सम ऑफ एन टर्म्स है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। बाई सर आपको याद है क्या? वैसे अगर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर वाला, दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट जीपी, ठीक है ना? ये रहा तो इसका एस एन बनता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन द होल बाई सिक्स, ठीक है? वैसे अगर 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब वाला रहा तो उसका एन एन प्लस वन द होल बाई टू का होल स्क्वायर। तो अभी क्या हुआ है, तुमको ये करना था, 3 स्क्वायर सब में से कॉमन अगर निकाल दिए, अंदर ये बच गया। अब यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला यूज कर लिया, 3 का स्क्वायर तो ये हो गया एन नंबर ऑफ टर्म एन प्लस वन टू एन प्लस वन द होल बाई सिक्स। तो कैलकुलेशन कंपैरेटिवली फास्टर और इजियर हो गई तुम्हारे लिए। समझा बात ये थी तुम लोगों को? तो एक बार ले यूज कर लो, लिख लो। आई डोंट रियली रिमेंबर तुम लोगों को 11 में तो कहीं नहीं, 12 में तो यूज भी नहीं हुआ गई। क्वेश्चन देखते बात तू करने शुरू करेगा, तू मीन निकाल। मेरे दिमाग में था मीन शायद क्यूब नंबर आ रहा है, तो क्यूब नंबर आ ही नहीं रहा है मीन।
एस एन का ए पी का होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी, जी पी के एस एन का हो जाता है ए आर की पावर एन माइनस वन द होल ओवर आर माइनस वन. दिस इज नॉट अ जी पी बट दिस इज नॉट एन ए पी इधर. अच्छा तो ऊपर वाले के लिए पूछा तो ये 3 प्लस 6 प्लस 9 वाले के लिए तो एन बाई टू ए प्लस एल लगा लेगा तू 30 रहेगा बेटा. पहले 10 मल्टीपल्स अगर तो 10 में खाए में बेटा 15 कहाँ से आए हैं. बेटा वो देखो उन्होंने ना वो शायद तो 6 9 वगैरह जो चीज़ें काटी पीटी की हुई है कुछ तो भी. हाँ ये देखो ना ये 3 3 सा 3 2 सा ये 1 सा ये 5 सा तो इसकी जगह पे 15 लिखा है उन्होंने. नाइन इंटू बेटा ये 10 कैसे हो गया. अभी तू बस इनका सम निकाल रही है. दिस इज नॉट द ये जहाँ ये ठीक है ये 10 था ये भी 20 ठीक लिखिए द होल अपॉन 10 है ये और इसका सम का है n n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6 n n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6 ये फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला है ना बच्चों एस एन का फॉर्मूला पे सम ऑफ ठीक है तो ये आया है. उन लोगों ने बाद में सब कुछ करने के बाद में 10 से डिवाइड किया हुआ है शायद. हो गया गाइस. फॉर्मूला बोल रहा है तुझे नहीं पता मुझे याद नहीं है वेरी फ्रैंकली. नहीं 12th का बहुत ईजियर है और बेटर है. इतना बोर नहीं है इतना मोनोटोनस नहीं है. कैलकुलेशन हाँ दिस इज वेरी बोरिंग आई कैन अंडरस्टैंड. नंबर ऑफ टर्म्स है 10 हो रहे नहीं ये नहीं पर देख फर्स्ट n नेचुरल नंबर से क्यूब का ही होता है. ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स नहीं है तो यहाँ से 3 स्क्वायर कॉमन निकलेगा जब तो इट विल कम 1 का स्क्वायर प्लस 3 का 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसा करके तो दैट 9 विल बी मल्टीप्लाइड जो 3 स्क्वायर में कॉमन निकाला था. जिन लोगों का एग्जांपल नंबर 2 हो गया है वो लोग प्लीज एग्जांपल नंबर 3 ट्राई करेंगे. हाँ बताऊंगा भाई ऑब्जर्वेशन नहीं वो भाई ट्रिक था. हाँ एंड वो चीटिंग वाला. हाँ बताऊंगा भाई. याशिका थर्ड एग्जांपल कर ले बेटा. मुझे पता है तेरे को आ नहीं रहा है बोर्ड्स में तेरे लेवल में बट कर ले भी. वो इसलिए क्योंकि तुम लोगों को ना ये सब चीज़ें इकोनॉमिक्स के इसमें काम में आ जाएगी. फिर तूने तो मेरे को जो भेजी उसका मुझे देखा नहीं मैंने बस मैं देखा बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी. पगला गया बाप रे बीवी इतना सारा कैसे पूछ रहा है. हाँ आखिर में तुमको 2 क्वेश्चन मार्क करवा देगा टेंशन मतलब नहीं जेन्युइनली वो बोल रहा हूँ. हाँ वो देख ले तू बट अभी बैठी है तो कर लेना बच्चे मेरे.
वो जो रिया बोलेगा उसमें से आने वाला है। वो बाद में देखेंगे ना, पहले करना भी आपका क्वेश्चन। यार तुम लोगों ने पैसे पूरे भरे तो वसूल लो ना यार। आई एम नॉट वेरी श्योर, पूछेंगे नहीं पूछेंगे क्या काम में आएगा, बट अभी क्योंकि देयर इज नथिंग एल्स टू डू इन योर हैंड ना, ऐसा नहीं कल एग्जाम है और तुमको फिर रिवाइज करना है, जब रिवीजन करना रहेगा तब फाइनल रिवीजन के अंदर तुमको ही करना। आई 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 नॉट श्योर क्या 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 चल रहा है। जो आपने इन लोगों को करने बोला था वो वाला है। हाँ यस, वो देखो समेशन एन स्क्वायर, मेरे को पता है कौन सा फॉर्मूला नंबर किसको क्या दिया था मैंने, ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का स्क्वायर। देखो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होगा n into n plus 1 by 2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करूंगा तो ये मेरा मीन आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो मेरा वेरिएंस आ जाएगा और उसका अंडर रूट करूंगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा फिर मेरा। अब ये इसके लिए वापस से वो वाला फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा मुझे, n n plus 1 2n plus 1 by 6 the whole by n करके। हाँ सॉरी क्या हुआ था बच्चे मेरे? वो फॉर्मूला बताओ ना, वो जो आपने 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 6n कहां से आया वो नहीं समझा। एक देख वो n स्क्वायर का समेशन होता है n into n plus 1 by n n plus 1 2n plus 1 by 6 होता है n plus 1 2n plus 1 by 6, by 6 का है फॉर्मूला। ठीक है। नहीं हाँ वो देखना वहां लिखा हुआ तो है। अरे गाइस तुमने लिखा नहीं क्या जो तुमको मैंने बोला है लिख लो, लिखा तो है इसे। तो देखना इसका समेशन ये चल रहा है 6 को ले लो रहा 6 को लेके वहां पे ना। बेटा वो फॉर्मूला कहाँ से है मुझे नहीं पता है, आई थिंक हम लोगों को था, डेरिवेशन नहीं बोलूंगा बट वो सिंपल सा था, मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी एक्चुअल में। वो आ गए 6, हाँ अब तो ठीक है, तो वहां पे समेशन ऑफ n स्क्वायर अपॉन n हो रहा है ना बेटा, ये देखना ये समेशन ऑफ n स्क्वायर की वैल्यू इतनी हुई है, दैट डिवाइडेड बाय n का n आएगा वो। हाँ बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट वेरिएंस हो गया, वेरिएंस का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, स्क्वायर करो ये क्या है। ये जो भी आया तेरा आंसर ये हुआ है तेरा वेरिएंस, इसे एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व वॉल्व करने के बाद में अब इसका अंडर रूट लिखेगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा। हाँ बेटा इसके बाद क्या लिखा समेशन मीन x निकालो। स्क्वायर है, समेशन n स्क्वायर कैसे बन रहा है? बेटा समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ये ऐसे करके जो हो रहा है उसको समेशन n स्क्वायर बोला जाता है, n फ्रॉम 1 टू n। तो वो वाला स्टेप के बाद कैसे करेगा, दूसरी को आगे थर्ड वाला समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर। हाँ क्या देखो मैं करके दिखा रहा हूँ गाइस, जिनको नहीं समझ में आ रहा है इसका, देखो तुम्हारा मीन तो तुमको समझ में आ रहा होगा n into n plus 1, देखो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस n n plus 1 by 2 डिवाइडेड बाय n दैट इज n plus 1 by 2, ये ठीक है। फिर उसके बाद में तुम्हारा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, समेशन समेशन नहीं तो मीन सॉरी, हाँ वो क्या जाएगा समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर। अभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर n स्क्वायर तक का था, माइनस मीन तो मेरा n प्लस 1 बाई 2 था। अब ये देखिए इसका फॉर्मूला क्या है मेरा n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 डिवाइडेड बाय ये n
माइनस n प्लस वन का होल स्क्वायर बाय 4। ये n और ये n कट जाएगा मेरे लिए, तो बेसिकली बचा क्या है, n प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6 माइनस n प्लस वन का होल स्क्वायर बाय 4। ठीक है, मैंने अभी एलसीएम के लिए इसको इंटू 2 इसको इंटू 3 किया है, तो 2 टाइम्स n प्लस वन 2n प्लस वन माइनस 3 टाइम्स n प्लस वन का होल स्क्वायर बाय 12। अब ओपन अप करना है तो मैं एक काम कर रहा हूँ, n प्लस वन को तो कॉमन निकाल देता हूँ यार मैं यहाँ से, तो ये 2 टाइम्स 2n प्लस वन माइनस 3 टाइम्स n प्लस वन द होल बाय 12, तो n प्लस वन 4n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3 द होल बाय 12, n प्लस वन n माइनस वन अपॉन 12 यानी n स्क्वायर माइनस वन बाय 12 हो रहा है वो, उसका अंडर रूट करोगे तुम्हारा जो भी चाहिए तुमको मिल जाएगा। गुड इनफ है? हाँ, मैंने वो नहीं भी निकाल दे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दे तो भी यही आता। हाँ हाँ, और उसके स्क्वायर इज सिंबल ऑफ वेरिएंस। देखो नोट्स में तो स्टार्टिंग में लिखवाया मैंने, नोट्स में आज का इसमें ये सिग्मा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन और इसका स्क्वायर ऐसा करके जब लिखते हैं अपन लोग, ये वेरिएंस है। अगर तेरे को याद हुआ तो बहुत बढ़िया। माइनस वन, अब इसका रूट करना है ना? हाँ, अब उसका अंडर रूट करके लिखे, देखिए फाइनल आंसर तेरा ये आ गया, n स्क्वायर माइनस वन बाई 12, तो सिग्मा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस वन बाई 12। ठीक है, बढ़े आगे। अब बेटा वो जो तुम्हारी फॉर्मूला चार्ट थी ना, वहां पे नेक्स्ट चीजें जो मैं लिखवा रहा हूँ वो प्लीज आप लोग लिख लेंगे भी। नहीं वो नहीं, आज वाली तुमने ग्रुप अनग्रुप का दिए थे, अब ग्रुप का लिखना शुरू कर लो तुम लोग। देखो वैसे अनग्रुप का वेरिएंस क्या होता था मेरा, वो था समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स एंड मीन का स्क्वायर, बस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसा अपन ने कल किया था, याद है? अब एक मैं तुम्हारे को और मेथड बता रहा हूँ, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस मीन का स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्टकट मेथड। ठीक है ना, ये भी वही है जो तुमने अभी जो लिखा हुआ है ना, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर, वही चीज है। तो इनफैक्ट तुम लोग चाहो तो ये बात यहाँ पे भी तुम इस मेथड को शॉर्टकट मेथड लिख सकते हो। ठीक है ना, ये दोनों तो अभी करके फॉर्मूला समझ में आ गए। ठीक है, हाँ फ्रीक्वेंसीज आएगी ना बेटा, हाँ नहीं है, एक मिनट बचे क्या, एक मिनट जाओ। एक बार छाप लेने बच्चे, मैं तो सब बता रहा हूँ। नहीं इसलिए एक सुन जा मेरे बच्चा, एक सुन जा।
मैंने सुना नहीं, एक सेकंड, तुमने क्या बोला है, एक सेकंड। अभी एक बार मैं ना तुमको बता रहा हूँ मैंने क्या लिखा है। देखो ब्लैक में लिखा है इफ वी यूज स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड मीन देन वेरिएंस के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। रेड में मैंने क्या लिखा है, इफ ओनली स्टैंडर्ड डेविएशन, वो स्टेप डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज आस्क्ड एंड मीन इज नॉट आस्क्ड इन क्वेश्चन, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा है, ठीक है ना। एक बार तुम लोग लिखो ये चीजें, मैं तुमको बताता हूँ सब चीजें। उसमें देखो बेवजह मीन निकालेगा तू, यहाँ पे मीन निकालने की जरूरत नहीं है, फट 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 आंसर आ जाएगा तेरा। वो सिर्फ xi का स्क्वायर, ये वेरिएंस वाला है, नीचे का स्टैंडर्ड डेविएशन का है, उसका स्क्वायर करोगे तो वेरिएंस मिल जाएगा। यही तो प्रॉब्लम आ जाता है, ये इसका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ये याद कैसे रहेगा। अरे ये स्कूल कैप्टन, तुम्हारे को क्वेश्चन बताने के बाद भी तुम्हारे को टेस्ट पे लिखना पड़ता आंसर। और डेटा भी चेंज नहीं होने वाला है उनका। अगर चेंज हुआ तो उनको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा ना बेटा, ऐसा कैसे। वही तो एक बार पहले ही क्वेश्चन में भिजवा देते हैं, लो बेटा जल्दी सॉल्व करके लाके सबमिट कर देना, उसमें भी फिर ये लोग सोचते हैं अरे यार कोई ये कर ले, अपन को ड्रॉप कर देंगे। हाँ बट 11th पे ऑब्वियसली, 12th बोर्ड वाले कॉल नहीं करते हैं इनको। शी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, and not asked। क्या बोली, बड़े आगे, इतने साल हो गए ऐसी हैंडराइटिंग की आदत पड़ गई बेटा। हाँ ये बात बिल्कुल सही बोला, इतने साल हो गए, इतनी अच्छी हैंडराइटिंग की आदत नहीं पड़ी तेरे को अभी तक। हाँ बोलो भाई याशिका, देखा उसको इतना सा समय हुआ, प्रैक्टिस करो, आएगा आएगा। SWR लिखा है मैंने भाई, कहाँ पे, वो तो मैंने ऐसा संकेत लिख दिया, वो ANKET लिखा हुआ है, वो S भूल गया मैं। चलो देखो भाई एक चीज बताता हूँ हम लोगों को, देयर इज अ डिफरेंस समेशन fi xi मतलब fi into xi, समेशन fi xi स्क्वायर मतलब समेशन ऑफ fi मल्टीप्लाइड बाय xi का स्क्वायर, और एक चीज होती है fi xi का स्क्वायर, तो जो भी fi xi वैल्यू आएगा उसका समेशन उनका स्क्वायर, ठीक है ना। चलो ओए अब गाइस देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैंने ना कुछ फॉर्मूला आपके मतलब हटवा दिया है कि हम लोग मीन सिर्फ स्टेप डेविएशन में निकालेंगे, ठीक है ना। ये देखो तो उन लोगों ने ये तो दिया हुआ है, अगर अज्यूम मीन से कर रहे हो तो तुम्हारे को ये भी आ जाएगा एक और, मैं वही बता रहा हूँ, इसलिए मैंने वो हटवा दिया कि यार वो मत करो, ठीक है। तो अपने डायरेक्टली बहुत चीजें एंड बहुत नहीं, एक दो चीजें हटवा दी अपने दिमाग से। एग्जाम्पल 3 हो गया अपना, अब एग्जाम्पल 4 मैं करके दिखाता हूँ। पहले ना मुझे आप लोग डेटा बताइएगा, xi की वैल्यूज बताइएगा प्लीज। 4 x ना, एक है हाँ बोलो, 4 8 11 फ्रीक्वेंसी इसकी वैल्यू बोलो, अब भाई देखो करेगा, देखो मेरे को ना कई चीजों के समेशन निकालने पड़ते हैं,
याशिका, रिया, ध्यान दो, कई बार कई कॉलम से समेशन निकालने रहते हैं, तो मेरा सजेशन है प्लीज नंबर से लिखने की, 1 के नीचे 1, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100 है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने लिखा है अच्छे से बहुत लिखा नहीं है, बट मुझे क्या क्या निकालना है मुझे क्या बताएगा बेटा। देखो मेरे को मीन निकालना है, वेरिएंस, और ये ग्रुप डे में वो वाला नहीं है, तो पहले मैं मीन के समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई करना चाहता हूँ, एफ आई इंटू एक्स आई। 12, 40, 99, 85, 80, 72, 32, 11, 16, 17, 19, 20 प्लस 2, 3, 7, 16, 24, 32, 35, 42, 3, 8, 17, 22, 26, 29, 30, ठीक है। तो देखो मेरा मीन तो आ गया समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई 420 अपॉन 30 विच इज 14। कोई इशू किसी को कोई यहाँ तकेगा? हाँ, अब मेरे को और क्या निकालना था बेटा, ठीक है। वेरिएंस का फॉर्मूला एक बार मैं लिख रहा हूं यहाँ पे आप लोगों के लिए, क्या वो समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई था, या फिर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस मीन का स्क्वायर था। देखो क्योंकि मेरा मीन ना क्यूटी क्यूटी आया है, तो 14 का आ गया, डेसिमल डेसिमल में नहीं आया, तो मैं चाहूँ तो फर्स्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। बट मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, सुनो, मैं फर्स्ट फॉर्मूला क्यों यूज नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए, तुम लोग आगे सेकंड फॉर्मूला की पढ़ने वाली है, तो तुम्हारा मीन तक क्यूट हमेशा आएगा थोड़ी। तो देखो अब वो क्या है मेरा फॉर्मूला यहाँ पे शॉर्टकट मेथड के लिए, कि पहले एक्स आई का स्क्वायर निकाल लो। तो देखो एक्स आई का स्क्वायर क्या जाएगा, 16, 8 8 जा 64, हाँ नहीं, इधर बोलना है ये एफ आई एक्स आई इंटू एक और एक्स आई मल्टीप्लाई कर दूं मैं, हाँ तो वैसे तेरा आंसर सही आएंगे जो तू बोल रहा है, बट मैं ढंग से बना रहा हूँ कॉलम्स, ठीक है ना। देखो मैं एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू लिख रहा हूँ, उसका जो बोलना बताऊंगा तुम लोगों को मैं अभी, समझ रहे 16, 84, 121, 289, 17 का स्क्वायर कितना है 400, 24 का 12 का स्क्वायर 144 इंटू 4 576 और ये हो गया 1024, ठीक है। अब देखो मेरे को कहते हैं एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, तो एफ आई एक्स आई का स्क्वायर 16 इंटू 48, ये जाएगा 420, 9, 18 प्लस 1, अब 289 इंटू 5, 45 प्लस 4, 44 प्लस 4, 1445, 1600, 576 इंटू 3, 18 प्लस 21, 22 प्लस 2, 15, 17, 1728। तेरा इतना फास्ट है कैलकुलेशन, तूने वो किया क्या बात कर, अच्छा है तेरा, बता पड़ता था 1024 इंटू 1, स्लो है यार तू, शिट यार, मेरे लगा था फास्ट है, स्लो निकला। अभी देखो अब मेरे को इसका समेशन निकालना पड़ेगा, 7, 8, 17, 22, 30, 34, 7, 9, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 2, 6, 10, 16, 23, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया तुम्हारा आंसर आ गया फाइनली, समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस मीन अपना 14 उसका स्क्वायर। समझिए ये चीज क्या हुई है, तुमको देखो फॉर्मूला देखना पड़ेगा, तो देखो क्या क्या टेबल में बनाना है तुमको देखना पड़ेगा। अब आर्जब का क्या बोलना था, सर आप ये बनाए क्यों रहे हो, आपको पता है एफ आई एक्स आई ये है, तो एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर जो रहेगा, कि सिंपली इसमें 4 मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, इसमें 8 मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा, इसमें 11 मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा, बिल्कुल सही बोलना था उसका चीज का। अप टू यू, हाँ वही अप टू यू, मैंने आज तक ये नहीं किया है, और मेरे को आज तक किसी ने सजेस्ट भी नहीं किया था, मेरे को आज जब मैं फर्स्ट टाइम ही बोला ये चीज का, क्या 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 एक मेरा कुछ गलती हुई है मेरी, क्या 40 इंटू
मैंने 84 लिखा है क्या? अरे यार वो 8 था, 64 होना चाहिए था। नहीं वो ठीक है, एक समझ लो ना, ये 64 होना चाहिए था। हाँ 64 × 5 जो भी 320 हो गया था ये, तो 100 का डिफरेंस आएगा, तो ये 100 का डिफरेंस रहेगा। प्रोवाइडेड मैंने और कोई बेवकूफ़ी नहीं की हुई है, तो ये ऐसा होने वाला है। समझी के बात तुम लोगों को? तो जो इसने मुझे बोला ना, तो पहले मैं एकदम मना के मुझे क्लिक को जो बोल रहा है सही बोल रहा है, मुझे कभी किसी ने बताया नहीं, बोला नहीं, और होता ऐसे ही होगा शायद जो आर्जव ने बोला है, या कोई करता नहीं होगा जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा कर रहा होगे, बट यू कैन डू ईदर ऑफ देम। हाँ बोल। 72 तो वो तो बेटा देख, सुन सुन सुन, जो तेरा कंप्लेन है, तुझे 576 × 3 भी तो करना ही पड़ रहा है ना बच्चे मेरे तेरे को। यार देख वो अपने अपने ऊपर सोचने की बातें है। देखो 24 का स्क्वायर पता था 576 से, अगर वो नहीं, अगर 24 का स्क्वायर तो निकालना ही पड़ रहा है तेरे को एक बार, तो इट इज ऑल योर कॉल। ये समझा है क्या हुआ है बस तुम लोगों को पक्का से? नहीं बेटा वो ना ग्रुप के लिए नहीं, वो अनग्रुप का इंडिविजुअल डेटा था, यहाँ पे हर एक का कितनी फ्रीक्वेंसी है वो दिया गया था, इसलिए बार स्पेसिफिक था। कौन सा वाला जो पहले किए थे जहाँ पे तो इंडिविजुअल वैल्यू दिए 1 5 11, वो अभी करेंगे ना वो वाला भी, यही यही वाले करेंगे अपन लोग, नहीं नहीं यही यही करेंगे अपन लोग, ये भी और बाद वाले भी कर सकते हैं, बता दो मालूम जा बोल। गाइस प्लीज कैलकुलेटर यूज करना है करो, बट थोड़ा फास्ट सॉल्व करो अभी के लिए, पर छापना मत, क्योंकि तुम लोगों को खुद को पता है क्या मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता है, क्या टेबल में बनाना पड़ता है, क्यों बनाना पड़ रहा है। और कल से तुम लोगों का क्लास का टाइमिंग यही रहने वाला है, कल का एटीज में सैटरडे संडे लेट यू नो। यार अर्ली मॉर्निंग नहीं जाना, थोड़ा लेटर इसमें का, क्योंकि नहीं तो फिर मैं रिवीजन नहीं कर पाऊँ। हाँ तो सैटरडे मॉर्निंग में ले लेंगे अपन लोग, ठीक है ना? हाँ मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूँ, हाँ तो संडे नहीं लेते हैं अपन, सैटरडे को लेते हैं द कैच वीक, नहीं तो फिर मेरे को जो इसके 2 चैप्टर से तुम्हारे को कराने रिविजन, पहले मुझे डेरिवेटिव्स का कराना है, और फिर मेरे को जो तुम लोग वो चैप्टर गरीब से जो बोल रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, उसके देखते हैं, अभी छोड़ो यार, कल के बाद देंगे, अभी से स्ट्रेस मत दो को। तुम्हारे को क्या स्ट्रेस आएगा भाई, चलो पैर तोड़ो घर पे बैठो। हाँ बता कैसे करेंगे तुम्हें? यार मेरे कैलकुलेशन सही है ना, बस वो देख लेना यार। 241 होना बेटा, 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 241.8, 14 का स्क्वायर 256 नहीं होता है, 16 का होता है।
5.8 आ रहा है, फिर आपका कैलकुलेशन में रहा मेरा बिल गलत है क्या? 51.8 आ रहा है, 241.8 माइनस 196। ए चल रही हट, मेरा सही है। सॉरी 196, हाँ नहीं रुको, पहले तुम लोगों को जो डेसिमल वाला जो था ना, अंडर रूट या फिर कोई भी नंबर का अंडर रूट, वो भी सिखा देता हूँ मैं, एक बार तुम लोग ये कर लो। चलता है क्या? नहीं मेरे को नहीं आता है। एक काम करते हैं, तुम लोगों को मैं आपने बता दो, तो अभी अंडर रूट में छोड़ दो, पहले ये कर लो। अब एग्जांपल नंबर 5 पढ़ो, यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन मांगा है उसने, उसने वो नहीं मांगा क्या कहते हैं इसको, मीन। ठीक है, तो मैं मीन निकालू ही क्यों, मैं देखो तुम लोगों को अब भी एक फॉर्मूला सिखाया था, कहाँ गया, 1/n समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, कहाँ गया, हाँ 1/n इंटू n टाइम्स अंडर रूट समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। समझा क्या चीज? तुम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, मीन निकालने की जरूरत ही नहीं है। एक बार ले मुझे ना, ये हाँ ये रहा फॉर्मूला, निकाल ले मेरा भाई मीन, निकाल ले मीन, मुझको भी डांट रहा, मैं थोड़ी बोला कि मत तेरे वो, तुम निकाल सकते हो मीन, ऐसा कुछ वो नहीं, गुस्सा मत करो यार, तुमको जैसे निकालना निकालो, अपने घर है, कल फट से आ। सुनो, चार्ट ना, बचा हुआ चार्ट जो है क्या क्या रिक्वायर्ड है वो तुम लोग अपने हिसाब से बनाना। देखिए यहाँ पे भी ना जो मैं करता हूँ वो तरीके से किया हुआ है, मैं नहीं बोला तेरा गलत है, नहीं यहाँ पे भी तो इजी लग रहा है ना यार। हाँ और तेरा ने मैंने फर्स्ट टाइम सुना तो मेथड तो सही है भाई, तेरा ना कुछ गलत है नहीं, पता नहीं कभी किसी और ने बोला भी नहीं, सजेस्ट भी नहीं किया।
ट्वेल्थ बोर्ड्स में सारे गंदे आते हैं, क्या कहते हैं सीबी साइंस वालों को भी और तुम लोगों को भी, तो ऐसा कुछ भी वो नहीं होता है। और 614 इंटू 614 अगर तू हार्ड बोल रहा है, अच्छा 43 इंटू 43 हार्ड करें, तो दैट इज नॉट डिफिकल्ट। व्हाट इज डिफिकल्ट इन इट? नंबर मल्टीप्लाई करना है, वहाँ पे सबट्रैक्शन करना है। टाइम कंज्यूमिंग बोल दो। अब व्हाट इज टाइम कंज्यूमिंग इन इट करके देखते हैं, अलार्म लगा के स्टॉप क्लॉक लगा वो कैलकुलेशन करने के लिए। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या लगता है विदाउट कैलकुलेटर कितना टाइम लगता है? मैं पूछ रहा हूँ तुम लोगों को। 8 मिनट पकड़ लेते हैं, 5 से 10 मिनट, 8 मिनट पकड़ लेते हैं। कितने मार्क क्वेश्चन है? मेरे को लगता है 3 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। एक बात ले, क्या यही क्वेश्चन तुम्हारे पास? एक सेकंड, वेट बेटा रुक। 8 स्टैंडर्ड बच्ची कौन थी इसको बोला? हाँ क्या नाम है? हाँ सुनो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा 100 मार्क का जो पेपर है, 80 मार्क का जो पेपर है, उसमें से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसे ऊपर 4 क्वेश्चन भी अगर आ गए, 12 मार्क के लिए आधी घंटा लग गया तुम्हारे को, मान लो पकड़ के बाइक चल रहा है अपन लोग, तो बच्चे में कई क्वेश्चन तो फटफट हो जाते हैं, यानी तुम्हारा बैलेंस आउट हो जाता है बेटा उसके अंदर। और जो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है सबके लिए डिफिकल्ट है, सिवाय उस इंसान के लिए जिसको वो आता है अबैकस वगैरह, और अपने अबैकस नहीं सीखा, दैट इज फाइन। हाँ बेटा जो मैं जागरण कर रहा हूँ, मैंने उससे की थी, अपने उससे की थी। क्या मैंने तूने कैसे किया बेटा? रे मतलब बीच निकाल के की थी। भाई वो तो ढूंढने में मेरे को महीने लग जाएंगे बेटा, तेरा गलती। तो देख, तो मेरी तो बिल्कुल समझ रहा है कुछ तब तक तो। समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई हो गया 21 80 150 प्लस 45, वो सही है 180। हो गया गाइस ये? हाँ, वेरिएंस को ऐसे लिखना। नल का स्क्वायर देखो, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना था तो अंडर रूट हो जाएगा उसका, वैसे चला लेंगे लोग। अब वो अंडर रूट वाला बताऊँ ना। नहीं एक बार लो, एक बार लो, वो कैलकुलेशन तो ठीक है, एक बार यहाँ पे देखो प्लीज। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन एक बार तुम मेरे को डिक्टेट करो। फाइन, मेरे को जैसे ही ग्रुप दिख गया है उसके बाद का मैं बताओ तुम लोगों को। 30 से 40 था ना शायद से पहला, टिल 100 था क्या? अब देखो, पहले मैंने इसको स्टेप डिविएशन के लिए जा रहा हूँ अभी, तो एक्स आई हो जाएगा मेरा 35 45 55 65 75 85 95। अब देखो वैसे मैं डी आई भी कर सकता हूँ, बट तुम बोल रहे डायरेक्टली एच आई कर लूँ, चलेगा क्या? हाँ
देखो पहले अपन यहाँ पे डी आई बनाते हैं कॉलम, फिर एच बनाते हैं, आई थी यू आई बनाते सॉरी अपन लोग, तो ये स्किप करके डायरेक्टली ये बना लूँ, नहीं समझेगा छोड़ जाओ, जिनको नहीं समझेगा उनके लिए -30 -3 -2 -1 0 1 2 3। तुम देखो मैं कितना दबा दबा के लिख रहा हूँ, क्योंकि जगह लगने वाली है बाजू में, ठीक है ना। अब फ्रीक्वेंसी बताओ मुझे प्लीज। 3 7 12 8 3 2 FI UI -9 -14 -12 0 8 6 6। ये हो रहा है 20, ये हो रहा है कितना 23 35, बेटा -15 ये आ रहा है, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अपन लोग 10 22 10 11 12 20 30 10 3 5 50, ठीक है। तो बेटा पहले तो मैंने मीन निकाला है, उससे भी निकाल देते हैं काहे से सादे से। नहीं, इससे स्टेप डिविएशन से निकालना है, तो मुझे एक ही फॉर्मूला बताया है, तो स्टेप डिविएशन की जरूरत है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरी हाइट था मेरा 10 समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई प्लस 65 1 जा -3 जा, तो आंसर है 62, ठीक है। मेरा मीन तो आ गया बेटा -62, याद आई 62 सॉरी, ठीक है। अब देखो, अब मैंने तुमको क्या बोला था, तुम्हारा स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या था, स्टेप डिविएशन नहीं, स्टेप डिविएशन मेथड के अंदर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, तो वो है हाइट का स्क्वायर इनटू समेशन एफ आई यू आई का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर। अब देखो समेशन एफ आई यू आई पता है मेरे को, समेशन एफ आई पता है, एच पता है, बस एक मेरे को एक ये नया करना पड़ रहा है। अब जैसा ये बोलता है कि सर इसी में आप यू आई मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा, या फिर मेरे को नहीं आ रहा था इसलिए मैं तो यू आई स्क्वायर निकाल रहा हूँ भाई चुपचाप से, ठीक है ना। 9 4 1 0 1 4 9 और ये हो गया एफ आई यू आई स्क्वायर से, ठीक है ना। 27 28 12 0 8 12 18 15 16 17 18 19 19 और 16 कितना हो जाएगा 35 प्लस 3 3 5 6 7 8 9 10 105। तो बेटा मेरा फाइनल आंसर क्या आ रहा है 100 एफ आई यू आई का स्क्वायर 105 बटे 50 माइनस एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई -15/50 का स्क्वायर। अब आगे कैलकुलेशन तो तुम करना जानते हो ना बेसिकली है वैसे, तो देखो वैसे ना यहाँ का 50 का जो है मैं 50 कॉमन निकाल लूंगा, 15 का स्क्वायर कितना है 225, कुछ ज़्यादा हो रहा है। अच्छा हाँ 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 नहीं 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 सही है सही है, 2500 रहेगा ये चीज़ का, तेरे को 100/50 ये 105 माइनस 225 बड़े 50, ये 1 जा ये 2 जा, ये 5 से कटा 10 जा कितना जाएगा 25 जा ना, हाँ 2.5 तो 102.5, तो फाइनल आंसर है मेरा 205। नॉट रियली श्योर सही है, मेरे को पता नहीं गलत लग रहा है पूरा पूरा 201 डिवाइड डिवीजन को गलत किया क्या 45 रहेगा, हाँ 45 तो 4.5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 101.5 और ये जाएगा 203, अभी भी तो बता रहा है, हाँ वो 201 आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन गलती की मैंने, ठीक है ना। तुम करो एक बार, तुम लोगों को मिलती है गलती, देखो मैं भी देख रहा हूँ कैलकुलेशन गलती क्या किया मैंने। हाँ ये 101.5 नहीं 100.5 आएगा, तो वो आ जाएगा 201। यहाँ तक ठीक है ये चीज़ का, उसका अंडर रूट करना पड़ेगा।
हाँ बेटा देखो, इन लोगों ने ना स्टेप डिविएशन मेथड यूज नहीं किया है। इन लोगों ने शायद अज्यूम मीन यूज किया हुआ है, मैंने स्टेप डिविएशन किया है। नहीं तो उसने कुछ दिया ही नहीं और देगा भी नहीं, वो तुमको जिससे निकालना है निकालो बोलेगा वो, ठीक है ना। मेरा स्टेप डिविएशन जो मैंने एक ही फॉर्मूला बताया वही। बोल बच्चे। हाँ हाँ वो करेंगे करेंगे, उसका स्टेप वैसे आखिर में जो डबल जीरो है उसका अंडर रूट निकल कर 10 बन जाएगा बेटा, बचा वो भी हो जाएगा। किसमें चलेगा? हाँ बस जान नहीं निकलेंगे तेरे हो गया। हाँ एग्जैक्टली, अभी छोड़ दो चल जाएगा। प्रैक्टिस नहीं होगी, 13 दिन में पेपर है हमारे। बेटा देखो यहाँ पे ना क्लासेस कंटिन्यूस ही होनी चाहिए बेटा, कंटिन्यूस नहीं है मेरा मतलब वो 10-10 हाइट की वैसा, ठीक है ना, अलग अलग हाइट की नहीं होनी चाहिए। बेटा हो गया है क्या ये? मैं मेरा खोल कर रख रहा हूँ आंसर।
हाँ बेटा, जरूरत नहीं थी क्या? पता नहीं फिर मैंने क्यों निकाला मीन, पता नहीं मीन क्यों निकाला मैंने। मीन ऐसे निकाल दिया बेटा गलती से, एक्चुअली मीन की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन में मांगा होगा तो फिर भाई प्लीज मांगा हो क्वेश्चन में मीन। थैंक गॉड क्वेश्चन में मांगा था, ऐसे निकाला मैंने। Shit. हाँ बेटा, तेरा ही लेके आ। अगर मेरे को सिर्फ वो मांगते थे तो यस। कौन से वाले बेटा? अप टू यू। मीन निकालना नहीं था, नहीं मीन निकालना भी अगर होता तो बेटा मैंने तुमको एफ आई यू आई वाला जो फॉर्मूला सिखाया हुआ है वगैरह, तो उसमें यू आई की जरूरत है ना। अगर तुम मुझको बोल रहे हो कि सर हम लोग ये वाले फॉर्मूला से करना चाहते हैं, भाई शांत, ये वाले इससे, हाँ तुम इससे भी कर सकते हो, ठीक है। यहां तक के बड़े आगे, हाँ भाई अब ये देखो, wait, we will not be doing example number 7 now, it is exactly the same thing। उसने यहाँ पे अपने को स्टेप डिविएशन, इसने अज्यूम मीन दे गया है, ये स्टेप डिविएशन दे गया है, अपन वो कर ही नहीं रहे। we will also not be doing example number 8, but example number 8 है, पढ़ो तो क्या दिया गया है। देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ है, उसने जो डेटा दिया हुआ है ना, वो ऐसा नहीं है कि दिस इज एक्स आई दिस इज एफ आई, डोंट बी कंफ्यूज, दिस इज नॉट एक्स आई एंड दिस इज नॉट एफ आई। ये दिया हुआ है वेजेस अप टू 100, मतलब 0 से 100 में 9 लोग थे, ये 0 से 200 में 26 थे, ये 0 से 300 में ये थे, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। उससे पहले अपने को नॉर्मल क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर अपन लोग आगे मजदूरी बेलपना कर पाएंगे पूरा का पूरा। हाँ याद है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से वहां पे करते थे, हाँ पहले वाला। मैं एग्जांपल नंबर 8 भी नहीं करा रहा हूं। नाउ कम ओवर टू एग्जांपल नंबर 9। ये अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज पढ़ लीजिए मन में। क्या दिया गया है, 7 ऑब्जर्वेशन, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन। तो मेरे को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n तो पता है, n is 7,
मीन मेरे को पता है कितना है 8। एक और चीज क्या पता है वेरिएंस। वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर के 16 पता है। मेरे 5 ऑब्जर्वेशन ये है तो छठवां सातवां मैं एक्स और वाई ले लूं तो पहला एक रिलेशन तो मेरा ये आ जाएगा 2 + 4 + 10 + 12 + 14 + x + y द होल ओवर 7 इज इक्वल टू 8 वो मीन वाले इससे करेक्ट। दूसरे वाले का क्या था बेटा मेरे लिए ऑब्जर्वेशन उसका फॉर्मूला वेरिएंस का समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर ठीक है ना। देखो वेरिएंस एक जगह सुना नहीं बेटा मैंने सुना ही नहीं एक्स आई का स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर। एक समझो प्लीज वेरिएंस कितना दिया हुआ बेटा मेरे को 16 ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम तो 4 + 16 + 100 + 144 + 14 का स्क्वायर 196 + x स्क्वायर + y स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने बेटा मेरे 7 माइनस मीन कितना था मेरे को दिया हुआ 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 यहाँ जाएगा 16 + 64 और ये इंटू 7 इज इक्वल टू इन सबका सम जो भी आ रहा है बेटा मेरा जो भी आ जाएगा यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दूसरी इक्वेशन मुझे ये मिल जाएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 100 है। यहाँ से मेरे को एक एक्स प्लस वाई की वैल्यू कुछ मिली थी 14। अब मे भी यहाँ से एक्स इज 14 माइनस वाई और उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं। समझी क्या बातें क्या हुई है पक्का बेटा प्लीज ये वाला फट से करेंगे। यहाँ पे वो n माइनस प्लस वाला वो नहीं हटा देते। नहीं ना बेटा n n + 1/2 बोल रहा ना तू बेटा वो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स था रैंडम n नंबर से ना करेक्ट यस हाँ क्या दो वाले क्या नहीं ना बेटा एक x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 6 या फिर x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 8 तो बचे मिसिंग टर्म 6 एंड 8 प्लस हो जाएगा। y की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 8 अगर y की वैल्यू 6 तो x की वैल्यू 14 - 6 एंड 8 बेस्ट हो जाएगा। आ गया इसे
6 and 8। देख क्या होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो अपने को मान ले उससे x की 2 वैल्यूज आ रही है तो उससे करस्पॉन्डिंग y की 2 वैल्यूज आती है। यहाँ पे क्या हुआ, अगर x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 8, और अगर x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 6, तो वो सेटल हो गया कि 6 एंड 8 आर द नंबर। गलती से ऐसा होता है कि अगर x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 8, और अगर x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू 4। देयर कुड हैव बीन टू पॉसिबिलिटीज। हाँ, तो यहाँ पे बस इसका मतलब हो गया द टू नंबर्स आर 6 एंड 8, बस ठीक है। अब गाइस लकीली अपने को ना तो एग्जांपल 10th करना है, ना 11th करना है, ना 12th करना है, ठीक है ना। कनिका के चेहरे पे इतनी खुशी है कि मैं क्या बताऊं। हाँ, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को। पहले ना अपन 11th क्वेश्चन एग्जांपल को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को अपने को डिराइव नहीं करना है, फिर 11th एग्जांपल को पढ़ोगे। नहीं वही मैं वैसे अपने को सॉल्व करना ही नहीं उस चीज को। हाँ, ये तुम्हारे को असर्शन रीजन में आएगा, एक बार पढ़ तो सी तू स्टेटमेंट। नहीं सॉल्व करना नहीं आएगा तुम्हारे को, तुमको ये थ्योरम जैसा है जो तुमको याद रखना है। क्या दिया गया है कि अगर मान लो पहले कोई डेटा था, उसका कुछ मीन था, उसका कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस था, ठीक है। अब मैंने अगर हर ऑब्जर्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे मीन के साथ क्या होगा, तो ना मेरा मीन भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरे वेरिएंस के साथ क्या होगा, तो मेरा वेरिएंस भी a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझा क्या तुम लोगों को? पक्का। स्टैंडर्ड डेविएशन से a से मल्टीप्लाई होगा वैसे, पर तुम वेरिएंस निकाल के स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो उसके अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो दिया गया है, अगर मेरा हर एक ऑब्जर्वेशन को मैंने a अमाउंट से बढ़ा दिया, बढ़ा या घटा दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो वैसे मीन जो रहता है मेरा मीन भी वो a से बढ़ या घट जाता है, बट मेरा वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन जो रहता है वो अनचेंज्ड रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी नंबर, नॉन जीरो नंबर, टू ईच ऑब्जर्वेशन, मीन आल्सो गेट्स मल्टीप्लाइड एंड वेरिएंस के लिए वो नंबर का स्क्वायर गेट्स मल्टीप्लाइड, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन का सेम नंबर गेट्स मल्टीप्लाइड। इफ यू ऐड और सबट्रैक्ट, डिवीजन में भी वही रहेगा कि मल्टीप्लाई बाय 2 बोलूं, डिवाइडेड बाय 2 को मल्टीप्लाई बाय 1/2 भी तो बोल सकता हूं ना मैं। एडिशन या सबट्रैक्शन के समय पे मेरा मीन उतने नंबर से ऐड सबट्रैक्ट तो हो जाएगा, पर मेरा वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा। तो अब ये देखो, अब ये एग्जांपल नंबर 10, ये पढ़िए एक बार। पहले तो मेरा मीन फटते क्या बन जाएगा, इंटू 3 24 बन जाएगा। देखो मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर याद नहीं भी है तो एक काम करते हैं ना, देखो सर ओरिजिनली मेरा ये 4 है तो 16 रहेगा, वो इंटू 9 हो जाएगा, 144 बन जाएगा, उसका अंडर रूट 12, इसका अंडर रूट 12, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो तुम लोग ये चीज अब लिखो फट 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 फट, बेटा वो ऐड या सबट्रैक्शन में रहेगा। when each observation is multiplied or divided by a positive number या by a number or a positive number ही बदले, then mean also multiplied or divided by that number, variance multiplied or divided by square of that number, और standard deviation जो है मेरा multiplied or divided by that number। also कितनी तो नीटली लिखा है सालों, चले पढ़ ली। हाँ
बड़ू आ गई। वो पॉजिटिव नंबर वो नेगेटिव मेरा मतलब ऑब्जर्वेशंस नेगेटिव नहीं आते, इसलिए नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड करने नहीं दिया तेरे को। नहीं नीचे लाल में जो वो पॉजिटिव वाली जरूरत नहीं है ना, तू ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो कोई भी नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। चिल्ड्रन इन तेरे ऑब्जर्वेशंस पॉजिटिव रहने वाले हैं। मैं बढ़िया बोलना, तू कैसा है, जिंदा है क्या? अगला। वो आपने बाहर लेके जाके करी कैसे? हाँ आपने बाहर खींच के लेके गए थे। अच्छा, लिखे नहीं ढिल्ले वाले बच्चे तुम तो। सारू देखो उसका फोटो आपका मल्टीपल कभी उसका है तो देख के आपके फूट पड़ जाएगा। जल्दी लिखो रे ढल्लो, बहुत ढिल्ले बच्चे हैं हमारे ट्यूशन में, लंगड़े और ढिल्ले। और एक लुल्ला भी तो है जो ऑनलाइन के नाम पे भाग जाता बहुत पहले ही। एक एक रुक जा बेटा, बसना नहीं। हाँ बचा है, एक मिनट, ओए 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 ओए, तुमको कुछ करना नहीं है अभी, एक मिनट हो गया। पैक कर ले, पैक कर देंगे। ये बेटा ये 2 बच रहे, चलो ठीक है, 13 और 14, हाँ कल ही, ठीक है। अभी एक मिनट, ये मोमेंट्स कटा हुआ है, स्क्यूनेस अच्छा है, यहाँ से पूछा जाता है, पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ का पता है स्क्यूनेस के लिए? तो बस एक बार फॉर्मूला देखो एक, नहीं ये फॉर्मूला वो इतना बढ़ाने का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मीन निकालो, मीडियन निकालो, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, खूब मजा आएगी, खूब मजा आएगी। और एक और नहीं, गाइड 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 गाइड, मजाक अपनी जगह, प्लीज सुनो, ये करते समय पे ना सब कुछ तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। बाय।